लगभग हम सभी एक चीज से परेशान हैं, एक कॉमन चीज से परेशान हैं। वो हैं वो लोग जो हर वक्त हमारे अंदर कमी ढूंढते रहते हैं। हम सब परेशान हैं उन कुछ लोगों से जिन्हें हम कभी खुश नहीं कर पाते। कभी फैमिली मेंबर हैं, कभी हमारे दोस्त हैं, कभी हमारे पड़ोसी हैं, कभी हमारे खानदान के लोग हैं। कभी ना कभी किसी ना किसी को प्रॉब्लम रहती ही है। हम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें, इनफैक्ट हम उनके मन जैसा ही काम क्यों ना करें, तब भी वो लोग शिकायतों से भरे हैं। हम चाहकर भी उन्हें खुश नहीं कर पा रहे हैं और ये चीज़ हमें इरिटेट कर देती है, हमें परेशान कर देती है। हमें भी लगता है कि भाई बता दे क्या चाहिए तुझे, तू कैसे खुश होगा, क्या करूं, मर जाऊं। फील आता है ना अंदर से, ज़रूर आता होगा, सबको आता है। अगर आप भी इसी फील से गुजर रहे हैं एंड परेशान हैं, उन लोगों को कैसे खुश करें जो हर वक्त कमी निकाल रहे हैं, तो उनको खुश करने का तरीका लेकर आई हूं आज की कहानी में। आज की कहानी आपको बताएगी कैसे उन नाराज लोगों को खुश करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा कुशवाहा, आप देख रहे हैं पॉजिटिव वाइब्स, जहां पर मैं सुनाती हूँ आपको खूबसूरत कहानियां जो सीख से भरी होती हैं, जो जिंदगी से भरी होती हैं। आज की कहानी है एक फिशरमैन की, जो फिश पकड़ता, उसको मार्केट में बेचता एंड उससे ही पैसा कमा के अपनी रोजी रोटी कमाता। तो उसका ये काम था फिश को पकड़ना। अकेला रहता था, लाइफ में कोई था नहीं, ना तो माँ बाप थे ना ही वाइफ थी, तो बच्चे होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक दिन वो अपनी मोनोटोनस लाइफ से परेशान होकर मार्केट गया एंड वहां से एक डॉग खरीद लाया कि चलो यार, इस अकेलेपन का कोई तो मेरा साथी होगा। अब उसको लगा कि चलो मछली पकड़ने जब जाता हूँ तो डॉग को लेकर ही चलूँ, वहां पर घंटों बैठना पड़ता है, अकेले परेशान हो जाता हूँ। तो उस डॉग को वो अपने साथ लेकर चला गया। उसने फिश पकड़नी शुरू की। इतने में वो क्या देखता है कि जो डॉग है वो पानी के ऊपर चल रहा है। एंड ही वॉज अमेज्ड कि ये कैसे पॉसिबल है, एक डॉग पानी के ऊपर चल रहा है, वो डूब नहीं रहा। वो बहुत हैरान हुआ। अब ये करतब देखकर उसके तो होश ही बेहोश हो गए। खैर, उस डॉग ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, पानी में जाता, मछलियाँ पकड़ के लेकर आता और अपने मालिक को दे देता। उसका रोज़ का रूटीन हो गया। वो जाता, खुद मछलियाँ पकड़ता, उसका डॉग उसके लिए मछलियाँ पकड़ता, उसकी इनकम भी अच्छी होने लगी। अब कुछ दिनों बाद उसके मन में थोड़ी सी हलचल हुई कि यार, मेरे पे इतना कमाल का डॉग है, किसी को तो बताया जाए। होता है ना, हम पे कुछ अलग सी डिफरेंट सी प्यारी सी चीज़ होती है तो हम दोस्तों को दिखाना चाहते हैं, थोड़ी तारीफ लूटना चाहते हैं उनसे। यही सोचकर उसने अपने फ्रेंड को बुलाया, घर पे खाने के लिए इनवाइट किया। इस बहाने उसको लगा कि डॉग का करतब वो दिखाएगा। दोस्त आया, वो अपने दोस्त को भी नदी किनारे ले गया। वहाँ पर दोनों दोस्त बैठे हुए थे। इतने में उसका डॉग अगेन रोज की तरह पानी में गया, चलने लगा एंड मछलियाँ पकड़ के लेकर आने लगा। उसका दोस्त देखकर थोड़ा सा हैरान हुआ एंड नॉर्मल हो गया। ये अपने दोस्त को देखकर बहुत हैरान हुआ कि इतना ही हैरान क्यों हुआ है, इसको तो बहुत हैरान होना चाहिए था। इसने मेरे डॉग को देखा है पानी के ऊपर चलते हुए, इसने कुछ बोला क्यों नहीं, ये कुछ कह क्यों नहीं रहा। अब वो अंदर ही अंदर बेचैन, बहुत ज़्यादा बेचैन कि दोस्त कुछ तो बोले। दोस्त कुछ बोले ही ना, नॉर्मल डॉग को देख रहा है एंड ही वाज ओके विद दिस। अब घर पे वो लोग आ गए। अब इस दोस्त से, जो कि फिशरमैन था, उससे रहा नहीं गया। वो अपने इमोशंस पर, अपनी बेचैनी पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने पूछ ही लिया अपने दोस्त से कि यार, तुम्हें मेरे डॉग में कुछ डिफरेंट, कुछ अलग लगा क्या। दोस्त ने उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ यार, अलग तो है। तभी ये फिशरमैन खुश हो गया कि क्या अलग था यार। वो जो उसका फ्रेंड था, बहुत नॉर्मल, इनफैक्ट थोड़ा उदास बिहेवियर में बोला कि तेरे डॉग को तैरना नहीं आता, ये शायद तैरना सीख भी नहीं पाएगा। एंड ये सुनते ही उस फिशरमैन के होश उड़ गए। आपके भी उड़े क्या? देखिए,
ये जो कहानी है ना, ऐसे ही हमारी जिंदगी भी लोगों से भरी पड़ी है जो कुछ अलग देखते हैं, जो हर वक्त कोई कमी देखते हैं। नो मैटर आप क्या कमाल का कर रहे हो, क्या डिफरेंट कर रहे हो, उन्हें नहीं दिखता। उन्हें आदत होती है कमी देखने की, वो कमी ही देखेंगी। एंड ऐसे लोगों को आप कभी खुश नहीं कर सकते। वो फ्रेंड, उसे उस डॉग में ये हैरानी वाली बात नहीं दिखी कि वो पानी के ऊपर चल सकता है, बल्कि ये कमी दिखी कि सारे डॉग तैरते हैं, ये तैर नहीं सकता। ये उसका एक नेगेटिव नज़रिया था, या फिर यूं कहूँ कि उसका नज़रिया था। इसी तरीके से लोग अपना अपना नज़रिया अपने साथ लेकर चलते हैं। वो आपको आपकी तरह कभी नहीं देखते, वो आपको अपने अकॉर्डिंगली देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जज करते हैं। तो कभी भी अपने आप को दूसरों की नज़रों से जज मत कीजिए। एंड लोगों से कभी होप मत कीजिए कि वो आपकी यूनिक चीज़ को, आपकी डिफरेंट चीज़ को, आपके वर्क को अप्रिशिएट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। नहीं करेंगे। 100 में से 40 करेंगे, 60 नहीं करेंगे। कभी 60 करेंगे, 40 नहीं करेंगे। कभी 70 लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, 30 नहीं करेंगे। इट हैपन्स। कभी 99 लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपके काम को उल्टा बोलेंगे, 1% लोग आपको हमेशा वाहवाही करेंगे। तो ये लाइफ का हिस्सा है जो चलता ही रहेगा। दिस इज लाइफ, दिस इज पीपल। आप उन लोगों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यही लोग हैं जो हमारा समाज बनाते हैं। तो इनसे परेशान होकर अपने आप को टॉर्चर करने का कोई फायदा नहीं है, अंदर ही अंदर घुटने का कोई फायदा नहीं है, इनको खुश करने के लिए एफर्ट्स लगाने का कोई फायदा नहीं है। फायदा किस में है? जिस काम में आप लगे हो आप करो, बिना किसी से उम्मीद किए, बिना किसी पर गुस्सा किए, बिना ये चाहे कि वो समझे। आपका काम है अपनी जिंदगी को इजी बनाकर एंजॉय करना एंड उस तरीके से जीना जैसे आप जीना चाहते हैं। अपनी कमियों, अपनी खूबियों को खुद पहचानना, कमियों को दूर करके अपनी खूबियों को निखारना, ताकि आप अपना लेवल अप कर पाएं। खुद से ही कंपटीशन करें, न कि किसी और से। ये जीने का सही तरीका है। जब आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि वो आपको अप्रिशिएट करें, वो आपकी स्किल्स को पहचानें, आपको सपोर्ट करें, आपकी वाहवाही करें, तब आप एक ट्रैप में फंसे रह जाएंगे एंड ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो समझिए ये यूजलेस है कि आप दूसरों से उम्मीद करें। ज़रूरी है दूसरों से उम्मीद करना छोड़ना एंड अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना। बेस्ट ऑफ लक।